औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, आज हम एक नया सबक पढ़ेंगे जिसका उन्वान है सेहत और सफाई। तो बच्चों, आज हमें एक नया सबक पढ़ना है, उन्वान है सेहत और सफाई। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है, यानी कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार बच्चों किस पर है? सेहत पर। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। और अच्छी सेहत के लिए, यानी कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार सेहत पर है, और अच्छी सेहत के लिए हमें क्या चाहिए? ताज़ा हवा, साफ़ पानी, अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए ताज़ा हवा, साफ़ पानी और अच्छी ग़िज़ा और सफाई नहायत ज़रूरी है। खुराक और पानी के बगैर हम कुछ दिन तो ज़िंदा रह सकते हैं, यानी कि खुराक और पानी के बगैर तो हम कुछ दिन ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन हवा के बगैर हम एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। एक पल भी हम हवा के बगैर एक पल भी ज़िंदा रहना मुश्किल है। हम तकरीबन हर 5 सेकंड में एक दफ़ा सांस लेते हैं, यानी कि हम तकरीबन हर 5 सेकंड में हम एक दफ़ा सांस लेते हैं। हम नाक और मुंह के ज़रिए, और हम सांस नाक और मुंह के ज़रिए लेते हैं। इन दोनों को साफ भी हम करते रहते हैं। नाक और मुंह की तरह हमारी जिल्द का भी अपना मखसूस काम है, यानी कि जिस तरह नाक और मुंह का अपना काम है, इसी तरह हमारी जिल्द का भी अपना एक मखसूस काम है। लिहाजा जिल्द को भी साफ सुथरा रखना नहायत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती और बीमारी दोनों हालतों में ताज़ा और साफ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजमी है, यानी कि चाहे इंसान सेहतमंद हो या बीमार, दोनों हालतों में साफ हवा, ताज़ा और साफ हवा इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लाजमी है। अच्छा खून सिर्फ अच्छी ग़िज़ा और साफ खुराक से ही नहीं बनता, बल्कि ताज़ा और साफ हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि जिस तरह अच्छे खून के लिए हमें अच्छी ग़िज़ा, साफ खुराक चाहिए, इसी तरह ताज़ा हवा भी इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि जिस तरह अच्छे खून के लिए अच्छी ग़िज़ा, साफ खुराक ज़रूरी है, इसी तरह अच्छे खून के लिए ताज़ा और साफ हवा भी ज़रूरी है। सुबह सवेरे हवाखोरी से सुस्ती दूर हो जाती है, यानी कि सुबह सवेरे जब हम सैर पे जाते हैं तो उससे हमारी जो सुस्ती है वो दूर हो जाती है। ताज़ा हवा में थोड़ी बहुत वर्जिश भी करनी चाहिए, और हमें ताज़ा हवा में थोड़ी वर्जिश भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। इससे जिस्म के तमाम एज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं, और हमारे जिस्म के तमाम एज़ा तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है, और ताज़ा हवा ग़िज़ा के हज़म होने में भी मददगार साबित होती है। तो बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।